Okay, welcome back to Sigma Sathi Education Channel. I am your friend, and we are going to discuss class ninth second chapter matter in our sorry is matter around us pure. First, we can understand what is a matter. हमने मैटर के बारे में क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ रखा है कि मैटर होता क्या है। एक शॉर्ट रिकैप लेते हुए चलते हैं मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है? Anything has occupy a space or mass is called a matter. अगर कोई चीज मास उसके पास है और वो जगह को ऑक्यूपाइज कर रहा है तो उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर को दो भाग में बांटा गया है, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है और आज हम पढ़ेंगे केमिकली। तो हमारा मैटर को केमिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड। एंड एलिमेंट को भी और तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। और इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। उसे दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा होने वाला है प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है, फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A substance is one which is made up of only one kind of particle is called a pure substance. Means कोई ऐसा पार्टिकल जो only one kind of particle से मिलके बना हो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल में हमने रखा है गोल्ड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर हम गोल्ड को दो भागों में बांटेंगे तो उसका पहला भाग भी गोल्ड होगा और दूसरा भाग भी गोल्ड होगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो सेम काइंड का है, इसीलिए गोल्ड प्योर है। क्या आप बता सकते हैं मिल्क ये प्योर है या इम्प्योर है? घर में आपकी मम्मी बोलती है ना कि दूध हमें शुद्ध चाहिए, शुद्ध मतलब प्योर, शुद्ध मतलब प्योर। तो दूध हमारा प्योर नहीं है, मिल्क हमारा प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। बिकॉज मिल्क में मिनरल्स और कैल्शियम, ये दोनों मेनली मिनरल्स एंड कैल्शियम पाए जाते हैं और अदर चीजें भी पाया जाता है, जिस वजह से मिल्क हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। तो नोट में हमने क्या लिखा है, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो हम आगे अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस नेचर, ये होमोजीनियस नेचर का होता है।
A pure substance has a definite set of proportion properties. इसके पास definite set of properties होते हैं. Can be separated into other kind of matter by physical process. और इसे हम कभी भी फिजिकल प्रोसेस से अदर काइंड ऑफ मैटर में चेंज नहीं कर सकते हैं. Our next topic is depending on their chemical composition, pure substance can be classified following. प्योर सब्सटेंस को हमने जैसे कि पहले ही कहा एलिमेंट और कंपाउंड में बांटा गया है. तो अब हम जानते हैं कि एलिमेंट होते क्या है. A substance which cannot be split up into two or more simpler substance by chemical method is known as element. एलिमेंट को हम cannot be split into two or more simple substance by chemical method. हम उसे chemical method से दो और दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते. इसे हम एलिमेंट कहेंगे. और एलिमेंट के एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं. एलिमेंट के एग्जाम्पल है हमारे सोडियम, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड और मर्क्यूरी. ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के. और एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर. अभी प्रेजेंट में हमारे साइंटिस्ट के द्वारा 108 एलिमेंट ढूंढा गया है. ओके. और एलिमेंट के बारे में हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन भी करेंगे जो कि डिवाइडेड रहेगा मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल में. मेटल 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 89 मेटल हैं. उस 89 में से 88 सॉलिड स्टेट में है और 1 लिक्विड स्टेट में है जो Hg मीन्स मर्क्यूरी है. मेटलॉइड 7 है और ये सारे मेटलॉइड सॉलिड के फॉर्म में है. नॉन मेटल 22 है जिसमें से 11 गैसियस स्टेट में है, 10 सॉलिड स्टेट में और 1 लिक्विड स्टेट में जो ब्रोमीन है. ओके. तो कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के. सॉलिड में आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा ये सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सॉलिड स्टेट में है. मर्क्यूरी, ब्रोमाइन ये लिक्विड स्टेट में है और ये रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में रहते हैं. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे गैसियस स्टेट के एग्जांपल्स हैं. ओके. अब हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं. मेटल में हम फर्स्ट उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज अ मेटल? एन मेटल दैट इज अ malleable ductile conduct electricity is called a metal. यानी एक ऐसा एलिमेंट जो मेलिएबल हो, डक्टाइल हो और वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, उसे हम मेटल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकेल, गोल्ड, टिन एक्सेट्रा. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं. मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं. मेटल आर मेलिएबल. मेलिएबल इस वर्ड का मतलब होता है थिन शीट, यानी एक ऐसा मेटल जिसे हम पीट के थिन शीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सके, उसे हम मेलिएबल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और आयरन, इन्हें हम पीट कर इनका हम थिन शीट बना सकते हैं. डक्टाइल. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स थिन वायर. थिन वायर
इसके एग्जाम्पल में कॉपर और गोल्ड हो जाएंगे। कॉपर कॉपर के वायर हम इलेक्ट्रिसिटी में भी, हमारे नॉर्मल घरों के इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। Metals are sonorous. Sonorous means ringing sound like a bell. Sonorous means ringing sound like bell. अगर हम उन्हें पीतेंगे तो उसमें बेल जैसा आवाज आएगा, ठीक है। और मेटल्स आर लस्टरस। मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मेटल हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई रहता है। Our next topic is non-metal. ओके, हम नॉन मेटल के बारे में समझते हैं। An element that is neither malleable nor ductile or does not conduct electricity is called a non-metal। यानी कि जो प्रॉपर्टीज मेटल में है, जस्ट उसके अपोजिट वो सारे प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में है। मेटल मेटल मेलिएबल होता है, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होता है। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है पर ये नहीं करता है। और इसके नॉन मेटल में एग्जाम्पल में आ जाएंगे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा। और कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होता है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही वो अच्छे सुचालक नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। it non-metal are not sonorous, non-metal are not lustrous, non-metal are bitter। bitter means break easily, यानी कमजोर, ये काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। our next our next topic is metalloid। we can understand what is a metalloid। an element which show some property of metals and some properties of non-metal is called a metalloid। For example, silicon, boron, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड। When two or more substance mixed together in a fixed ratio is called a compound। When a two or more substance mixed together in a fixed ratio is called a compound। कोई ऐसा सब्सटेंस जो एक सुनिश्चित रेशियो में मिल जाए उसे हम कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH4, H2, CO2, NaCl, NH3 एक्सेट्रा। कंपाउंड को भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये क्लास 9th में बस एक छोटा सा झलक देखना है हमें। ऑर्गेनिक, इट कंटेन कार्बन। कोई ऐसा कोई ऐसा कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करता है उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, C6 और C6H12O6। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट डजंट
contain carbon or it obtained from minerals and rocks। ये मेनली रॉक्स एंड मिनरल्स से हमें प्राप्त होते हैं और ये कार्बन को कंटेन नहीं करते। फॉर एग्जांपल NaCl, HCl, CaCO3। So we can understand a property of compound। हम अब कुछ प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं जो कंपाउंड में होते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वो केमिकली कंबाइन होते हैं और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन रहते हैं। An element in a compound cannot be separated by a simple method like filtration or heating। हम कंपाउंड को सिंपल मेथड लाइक फिल्टरेशन और हीटिंग से अलग नहीं कर सकते हैं। एंड अ कंपाउंड हैज अ डिफिनिट केमिकल फार्मूला। जितने भी कंपाउंड है उनके एक केमिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, HCl, ये दोनों हमारे कंपाउंड है और इनके केमिकल फार्मूला भी होते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंपाउंड आर ऑलवेज प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो होते हैं वो ऑलवेज प्योर सब्सटेंस होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एलॉय। व्हाट इज अ एलॉय? एलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। टू और मोर मेटल्स, एलॉय जो होते हैं मिक्सचर होते हैं जब दो और दो से अधिक मेटल्स को मिलाया जाता है। जब मेटल्स और अगर हम इन दोनों मेटल्स को मिलाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसे हम एलॉय बोलेंगे। ओके, एलॉय को हम एग्जाम्पल में लेंगे ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास में कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास बनाया जाता है और ब्रॉन्ज को कॉपर प्लस Cu प्लस Sn टिन का सिंबल होता है, यानी टिन और कॉपर को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ओके, आवर नेक्स्ट is mixture। What is a mixture? When two or more substance mix together in any ratio is called a mixture। और मिक्सचर में हमारा क्या आएगा? सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी एक्सेट्रा। ये सारे हमारे मिक्सचर्स हैं। ओके, और एक नोट है मिक्सचर के रिलेटेड। A mixture do not have a fixed composition or fixed melting or boiling point। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस एराइज होते हैं। मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, those mixtures in which are completely mixed together are called homogeneous mixture। For example, sugar solution, salt solution, copper sulfate solution। अगर हम पानी में चीनी को डालेंगे तो कुछ देर में वो घुल जाता है, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। पूरा अगर डिसॉल्व हो जाने के बाद वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, those mixture in which the substance remain and not completely mixed together are called a heterogeneous mixture। For example, sand and water, soil,
water and oil and salt and sand. जब हम पानी और बालू को अगर हम मिलाएंगे तो वो कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाता है और यह हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और आवर नेक्स्ट टॉपिक इज solution. What is a solution? Solution is a homogeneous mixture in which two or more two or more substance mixed completely in a solution. जब दो और दो से अधिक सब्सटेंस एक ही एक ही मिक्सचर में घुल जाए तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल sugar solution, salt and water, etc. और अब हम समझते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या हैं, हम इन्हें समझते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम समझते हैं। Solute, a substance that are present in a solution in less amount is called a solute. जो हमारे सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुगर, साल्ट, ग्लूकोज एक्सेट्रा। सॉल्वेंट, अ सॉल्यूशन that are present in a solution are more amount is called a solvent. उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जो जैसे कि वाटर और मिल्क हमारे सॉल्वेंट हैं। और इसका एक छोटा सा ट्रिक हम बताना चाहेंगे। हम सॉल्वेंट के स्पेलिंग को देखेंगे, SOLV। सॉल्यूट के स्पेलिंग को अगर हम देखें तो SOLUTE, सॉल्यूट, इसमें 6 डिजिट आ रहे हैं और सॉल्वेंट में 7 डिजिट, यानी सॉल्यूट में कम है। इसीलिए इसी ट्रिक से हम याद रखेंगे कि लेस अमाउंट, सॉल्यूट स्पेलिंग कम है इसीलिए ये भी कम अमाउंट में रहता है। सॉल्वेंट स्पेलिंग इसमें ज़्यादा है इसीलिए ये ज़्यादा अमाउंट में रहता है। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है, और इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है, पहला हमारा स्टेटमेंट आता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सी इवन अंडर माइक्रोस्कोप। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप में भी काफी मुश्किल से दिखाई देते हैं। सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। सॉल्यूशन को हम कभी भी फिल्टर से हम इसे कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट डू नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर लाइट मीन्स टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट बीम्स इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल in a solution is less than 1 nanometer, or 1 nanometer is equal to 10 का power minus 9 is called a 1 nanometer। इस सॉल्यूशन के बारे में काफी कुछ हो गया और अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन होता क्या है? A heterogeneous mixture in which a small particle of a solid are spread out in a liquid without dissolving in it is called a suspension। एक ऐसा heterogeneous मिक्सचर जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं वो तैरते रहते हैं उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर। मडी वाटर हमारा सस्पेंशन होगा। चाल्क इन वाटर, अगर हम चॉक को तोड़ के वाटर में डाल दें तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उसमें कुछ
व्हाइट व्हाइट से पार्टिकल्स वो पानी में तैरते रहते हैं। और हम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। और द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सी इजिली, ये इजिली सी हो जाते हैं और हम इसे आसानी से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, और ये नेकेड आई से भी दिख जाते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन है वो पास नहीं होते हैं। ओके, द सस्पेंशन कैन स्कैटर्ड अ लाइट पास थ्रू इट, यानी कि जो जो सस्पेंशन होते हैं वो उससे स्कैटर हो सकता है लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट शो करता है सस्पेंशन। इन अ सस्पेंशन solute particle are large and visible greater than 100 नैनोमीटर, और 100 नैनोमीटर काफी छोटा हो जाता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -9, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कोलाइड के बारे में। व्हाट इज अ कोलाइड? A colloid is a mixture in which a small particle are evenly spread throughout a substance and do not settle down। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें स्मॉल पार्टिकल इवनली स्प्रेड हो और वो सेटल डाउन नहीं हो, यानी पूरी तरह से मिक्स हो जाए, उसे हम कोलाइड कहते हैं। कोलाइड में कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उसे भी देखेंगे। एक कोलाइड अपेयर टू बी होमोजीनियस मिक्सचर, एक कोलाइड अपना प्रॉपर्टी ऐसा शो करेगा कि लगेगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली इट इज अ हिट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इवनली स्प्रेड रहता है और वो सेटल डाउन नहीं होता है, तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। The size the size of particle of colloid is between 1 nanometer and 1000 nanometer in diameter. Okay, the particle of colloid can pass through a filter paper. ये filter paper से पास हो जाते हैं। A colloid scatter a beam of light through it, और इससे Tyndall effect शो होता है। और कोलाइड को जो है, कोलाइड इसमें नोट है, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, ये फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं होता, बट अ स्पेशल टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, एक स्पेशल टेक्निक होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इससे हम सेपरेट कर सकते हैं कोलाइड पार्टिकल्स को फ्रॉम कोलाइड सॉल्यूशन, और यही सेंट्रीफ्यूगेशन सेम प्रोसेस होता है जिससे क्रीम को अलग किया जाता है मिल्क से। ठीक है, क्रीम को अलग किया जाता है मिल्क से सेंट्रीफ्यूगेशन के वजह से। और हम कुछ क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे कोलाइड के। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड, अगर लिक्विड और गैस, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एयरसोल बनता है। ये एक टाइप है कोलाइड का, कोलाइड को क्लासिफाई किया गया है, और इसके एग्जाम्पल में आता है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सारे जो हैं लिक्विड और गैस के मिक्सचर्स होते हैं, और सॉलिड और गैस के मिक्सचर को भी सेम कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल में होते हैं स्मोक, व्हीकल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल से एग्जॉस्ट निकलते हैं वो। गैस और लिक्विड, इस दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो फोम बनता है, जिसके एग्जाम्पल में हम शेविंग क्रीम को ले सकते हैं। लिक्विड और लिक्विड को अगर हम मिक्स करेंगे तो इमल्सन बनता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फेस क्रीम।
सॉलिड और लिक्विड को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसे हम सोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मध। और हम गैस और सॉलिड को मिक्स करेंगे तो फोम बनता है, जिसे हम रबर और स्पंज इसके एग्जांपल्स में आएंगे। लिक्विड और सॉलिड को अगर हम मिलाएंगे तो जेल बनेगा, जिस जस्ट एग्जांपल जेली, चीज और बटर। सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड सोल होगा और वो कलर्ड जेम्स स्टोन के फॉर्म में रहता है। और एक नोट में हम ये लिख सकते हैं, गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइड सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ये एक मिक्सचर है। गैस को अगर गैस में हम मिलाएंगे तो ये एक मिक्सचर होता है। Our next topic is solubility. Next topic is solubility. The mix the mixing amount of solute, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specific temperature is known as solute. एक ऐसा एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए उसे हम सोल सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के 3 वे होते हैं। W अपॉन W, W अपॉन W यानी W वेट को यहाँ पे कर रहे हैं, और वेट को काफी जगह मास भी लिखा जाता है, इस वजह से हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ, और इससे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 कहा जाता है। इस ये एक फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन निकालने का, ये एक फॉर्मूला है। ओके। और इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन अ 30 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in a liquid solvent 370 ग्राम, कैलकुलेटेड हिज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर या फिर कैलकुलेट करना है। तो हमें जो भी गिवन है हम एक साइड में लिख लेते हैं। ये हमें गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास 30 ग्राम है जो शुगर है। मास ऑफ सॉल्वेंट 370 ग्राम है जो वाटर है। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देना है, तो हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। और हमने इसे यहाँ पे पुट किया है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 30 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 400 ग्राम है इनटू 100। ये जीरो, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, हमारा फिर आ गया 30/4। 30/4 को हम 7.5% लिख सकते हैं। Thus, the concentration of the sugar solution is 7.5. Okay. And third, and upon second is W upon V. W means mass, V means volume. Mass by volume percent of concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। सेम इसी तरीके से जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, सेम उसी तरीके से इसका भी हमें सॉल्यूशन करना है। और मुझे लगता है अगर आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इस फॉर्मूले से इजीली कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वे दैट इज V upon V. V means volume by volume percent of solution, और इसमें concentration of solution, volume of solution upon volume of solute into 100। और सेम तरीका से हम इसमें भी concentration find कर सकते हैं। Our next topic is saturated solution.
Saturated solution is a solution which cannot be dissolve any more solute at a given temperature. एक फिक्स टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर में और वो सोल्यूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, डिसॉल्व अपने अंदर नहीं कर सकता है, उसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अ मैक्सिमम of 32 gram of potassium nitrate can be dissolved in 100 gram of water at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस. अगर वाटर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें, और 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 32 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट से ज़्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, उसे ही हम सेचुरेटेड बोलेंगे. और अनसेचुरेटेड में, unsaturated solution is a solution which can dissolve more solute at a given temperature is called a unsaturated. For example, salt dissolve in a water, copper sulfate in a water. Okay, and next our topic is physical change and chemical change. Physical change, the change which in which no new substance are formed is called a physical change. फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ आइस, ये सारे हमारे फिजिकल चेंज हैं. और केमिकल चेंज में those change in which new substance are formed is called a chemical change. और ये नॉन रिन्यूएबल चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर और कुकिंग ऑफ फूड. ओके, हियर इज अ सम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बीच में कुछ डिफरेंस हम देख लेते हैं. मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं. मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ये जो है दो और दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं. हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस के फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं. एज अ वेरियस कंपोजिशन, मिक्सचर के कोई भी कंपोजिशन नहीं होता, इसके बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट इज गोल्ड एंड ऑक्सीजन. मिक्सचर में हम एयर, साल्ट एंड वाटर को एग्जाम्पल ले लेंगे. ओके, आवर नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. वन टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम जब रहेंगे तो उसमें हम एलिमेंट्स बोलेंगे. और कैन बी ब्रोक, कैन नॉट बी ब्रोकन इजिली, जो इजिली ब्रोकन नहीं होंगे, उसे हम एलिमेंट्स बोलेंगे. टू और मोर एटम्स, जिसमें दो और दो से अधिक एटम्स होंगे, उसे हम कंपाउंड बोलेंगे. कैन बी ब्रोकन केमिकली मेथड, हम इन्हें केमिकली मेथड से ब्रोक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है, वाटर एंड साल्ट कंपाउंड है. और अब हम देखते हैं थोड़ा सा फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में. फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं बनता है. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है. इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है. इट इज़ अ परमानेंट चेंज, और ये जो है परमानेंट बेसिस पे केमिकल चेंज होता है. इट इज इजिली रिवर्सेबल, फिजिकल चेंज जो है इजिली रिवर्सेबल है, और केमिकल चेंज जो है नॉट रिवर्सेबल है. पार्टिकल स्टे द सेम, पार्टिकल जो है एक ही जगह पे सेम जगह पे रहता है. एंड इट्स पार्टिकल रीअरेंज अ न्यू वंस, केमिकल चेंज में वो रीअरेंज हो जाते हैं ताकि वो एक नए
चीज़ बन सके। फिजिकल चेंज में एग्जांपल है हमारा फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को मोड़ देंगे तो फिर वापस उसे खोल सकते हैं, और इसमें हमारा बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज आ जाएगा। सो आवर चैप्टर इज our second chapter is completed. I hope you enjoying the video and understand. If you have any query related to this video, please ask in a comment section.